नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू और सबसे पहले हम बात करेंगे रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां पर असम दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल। असम के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। सीएम का कहना है कि बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। बीजेपी ने एनआरसी का मुद्दा उठाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। भारत बांग्लादेश सीमा नहीं हुई लॉक। ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर हाईवे नहीं बन पाया है और इसके चलते जो असम की जनता है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के कामों से बिल्कुल खुश नहीं है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर असम के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। सीएम भूपेश बघेल जो कि सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर असम के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने वहां के जो कार्यकर्ता उनसे बातचीत की और असम दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। और साथ ही उनका यह भी कहना है कि बीजेपी ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। जो वादे चुनाव के वक्त किए गए थे वो नहीं किए गए हैं। एनआरसी का भी मुद्दा बीजेपी ने उठाया। भारत बांग्लादेश सीमा लॉक नहीं हुई है और साथ ही जिस तरीके से जो हवाई पट्टी बनाने के जो पहले वादे किए गए थे, ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों ओर हाईवे नहीं बन पाया है, जिसका वादा बीजेपी ने किया था और इसके चलते वहां की जनता नाराज है। कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है और आम मतदाता है वो परिवर्तन की चाहत, उनमें चाहत है। दूसरी बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे 5 साल पहले किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं किया है। जैसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी ने एनआरसी का मामला उठाया था, कुछ हुआ नहीं। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को लगातार जीत का मंत्र भी दे रहे हैं। इसी सिलसिले में आज सीएम भूपेश बघेल असम के जोरहाट जिला पहुंचे और तियोक विधानसभा में बूथ स्तरीय ट्रेनिंग संकल्प शिविर का शुभारंभ किया। सीएम ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। बूथ स्तर की बैठक में अपेक्षा से ज्यादा कांग्रेस के लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। शिविर में 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल के साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय भी मौजूद रहे। और इसी बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर है, जहां पर दिवंगत नेताओं को बीजेपी कार्यकारिणी में शामिल करने का मामला सामने आया है। जहां राजनांदगांव में दिवंगत नेताओं को बीजेपी कार्यकारिणी में शामिल करा जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधा। कहा, रमन सिंह के पास अब कोई काम नहीं, कम से कम कार्यकारिणी की लिस्ट ही चेक कर लेते। 10 लाख कार्यकर्ताओं के बाद भी रमन सिंह को कार्यकारिणी बनाने के लिए दिवंगत मिले। कवर्धा में भी दिवंगत लोग मजदूरी किया करते थे। आदमी पुरानी लिस्ट निकाल के ये कर जाते हैं। अब वैसे भी रमन सिंह जी के पास कोई काम नहीं है तो कम से कम लिस्ट तो ठीक ठाक देख लेते हैं। दिवंगत लोगों को पदाधिकारी बनाए। 10 लाख कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ में उनके, उसके बाद भी पदाधिकारी बनाने के लिए दिवंगत मिले। तो रमन सिंह के पास अब कोई काम नहीं बचा है। पुरानी लिस्ट निकालकर जो दिवंगत थे कार्यकारिणी में उनके नाम शामिल करने की बात पर सीएम भूपेश बघेल ने चुटकी ली। उनका ये कहना है कि कुछ काम कर लिए होते और उन्होंने कवर्धा का मुद्दा भी उठाया कि कवर्धा में भी दिवंगत लोग मजदूरी किया करते थे। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवधेश जुड़ गए। अवधेश, वाकई में ये सवाल तो है कि जो दिवंगत हैं अब उनको कार्यकारिणी में शामिल करने के लिए पुरानी लिस्ट देखी जा रही है। मौजूदा 10 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता बताए जाते हैं बीजेपी के। बिल्कुल, देखिए दरअसल मामला ये हुआ है कि राजनांदगांव में जो बीजेपी जिला कार्यकारिणी है उसकी घोषणा की गई और उस कार्यकारिणी में जब उसे अच्छे से देखा गया तब जाके पता चला कि जो जिला स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं उनमें 3 ऐसे नेताओं के नाम उल्लेखित थे जो पिछले दिनों दिवंगत हो चुके हैं, जिसपे आज सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा है। सीधे तौर पे सीएम ने कहा है कि पूर्व सीएम के पास कोई काम धाम है नहीं तो कम से कम सूची को ही निकाल के देख लेते कि आखिरकार दिवंगत को क्यों उस कार्यकारिणी में शामिल करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले उन्होंने कवर्धा का जिक्र किया उस मामले का जिसमें मनरेगा के कार्य में ये आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ था
कि जो मृत हो चुके हैं उन श्रमिकों को लगातार भुगतान किया जा रहा है। उस बात का भी उन्होंने जिक्र करते हुए बीजेपी पे तंज कसा है कि पहले भी इसी तरह की परंपरा थी कि मजदूरी लेने के लिए ऊपर से लोगों को बुलाया जाता था, मजदूरी लेके वापस चले जाते थे, और आज बीजेपी की स्थिति ये हो गई है कि दिवंगत नेताओं को कार्यकारिणी में शामिल करना पड़ रहा है। तो कुल मिला के यही समझा जा सकता है रीनू कि राजनांदगांव में एक ऐसी सूची जारी हुई जिसमें 3 दिवंगत नेताओं को शामिल किया गया है, जिसमें अब जो राजनीति है वो तेज हो चुका है और सीधे मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पे तंज कसा है। चलिए बिल्कुल, अब शुक्रिया आपका अवधेश हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और 3 नाम ऐसे हैं जो कि पिछले दिनों ही शांत तो हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद दिवंगत नेताओं के नाम लिस्ट में जोड़े जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने चुटकी ली है। और बड़ी खबर महासमुंद से है, जहां पर थाना घेरने पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। कांदा झरी नाले के पास ग्रामीणों को रोका गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। काफी झड़प हुई, काफी बहस हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। गिरफ्तार लोगों को छोड़ने की मांग कर रहे थे ग्रामीण। 3 आरोपियों को छोड़ने की मांग की जा रही थी। ग्रामीणों ने दर्ज एफआईआर रद्द की मांग की है। कोमा खान थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो महासमुंद से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर ग्रामीणों ने दर्ज एफआईआर को खत्म करने की मांग की है। कोमा खान थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। तो ग्रामीणों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोहर फोन लाइन पर जुड़ गए। मनोहर, पूरा मामला बताएं, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? जी रेनू, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है वो 30 सितंबर 2020 के जो घटनाक्रम है उससे जुड़ा हुआ है। नर्रा गांव में अवैध शराब बिक्री को लेकर हंगामा हुआ था, जहां पर गिरफ्तारी करने पहुंचे पुलिस को जो है ग्रामीणों का आक्रोश का शिकार होना पड़ा था। ग्रामीणों के साथ झूमाझटकी और मारपीट के बाद पुलिस के वाहनों को भी ग्रामीणों ने जो है तोड़फोड़ कर दी थी। जिसके इस पूरे मामले में जो है कोमा खान थाने में 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज किए गए थे, जिसमें एक मामले में अवैध शराब विक्रेता को गिरफ्तार किया गया था, दूसरे मामले में जो है 7 लोगों की नामजद जो है एफआईआर किया गया था और इस तीसरे मामले में बलवा का अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। ये जो दूसरा मामला था जिसमें 7 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर था, इसमें जो है 5 फरवरी को जो है 3 लोगों की गिरफ्तारी कोमा खान पुलिस ने की है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे थे। कल विरोध स्वरूप नर्रा गांव के जो ग्रामीण है वो वहां पर पुल के पास जो है चक्का जाम कर दिए थे। गांव में घुसने के आने जाने का जो मार्ग था उसको बाधित कर दिया गया था। आज इन्होंने चेतावनी दी थी कि कोमा खान थाने का घेराव किया जाएगा और वहां पर जो है हंगामा किया जाएगा। इसी के तहत जो महासमुंद पुलिस है वो वहां पर पहुंची हुई थी और कांदा झरी नाले के पास जो है बैरिकेटिंग करके ग्रामीणों को रोका गया। वहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेंगुटकर शुरू से ही मौजूद रहे। उन्होंने लगातार ग्रामीणों को समझाइश दी, बावजूद इसके ग्रामीण समझे नहीं और हुज्जतबाजी पर आतुर हो गए। वहां पर जो स्थानीय पत्रकार थे जो मौके पर पूरे घटनाक्रम का कवरेज करने पहुंचे हुए थे, उनको भी ग्रामीणों ने जो है गाली गलौज की और साथ ही मारपीट भी किया। इस हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस जो बीच बचाव करने हुए समझाई देने हुए पहुंची थी, उसको ग्रामीणों ने जो है पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव को देखते हुए फिर जो वहां पर पुलिस के आला अधिकारी हैं उन्होंने वहां पर डिसीजन लिया। वहां पर भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो है अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया गया। अभी जो है पुलिस के तमाम अधिकारी, महासमुंद एसपी प्रफुल्ल ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेंगुटकर सहित जो पिथौरा एसडीओपी हैं, बागबाहरा एसडीओपी हैं और तमाम आसपास की जो थाने के अलावा जो रिजर्व बल है उनको वहां पर रखा गया है। हालांकि अभी ये बताया पुलिस के अधिकारियों का यह कहना है कि अभी तक मामला जो है शांत है और अभी किसी तरह का हौल हंगामा नहीं है। बावजूद इसके देखना होगा कि जिस तरह से इस नर्रा गांव के ग्रामीण आक्रोशित होते जा रहे हैं, लगातार जो है विरोध प्रदर्शन के स्वरूप, हंगामा के स्वरूप जो है आक्रोश कर रहे हैं, इसको देखकर अब पुलिस जो है कौन सा रुख अपनाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोहर हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यह है कि पुलिस इनके आक्रोश को शांत करने के लिए आगे क्या करती है। लेकिन जिस तरीके से हंगामा हुआ है, पथराव हुआ, पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े और इस बीच काफी झूमाझटकी ग्रामीणों के साथ पुलिस की हुई है। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल मुख्यमंत्री के फॉर्मूले की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। जी हां, प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने 2.5 साल के सीएम को लेकर बड़ा बयान दिया। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री बनने की रेस में शामिल नहीं हैं। हाईकमान और सीएम भूपेश बघेल से उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। वहीं जब मीडिया ने उनसे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बाबा की बात बाबा जाने।
तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर मेरे को हाईकमान कहेगा, अरे हाईकमान ही तो कहेगा, जो भी कहेगा, बचा हुआ कौन कहेगा? और जो भी निर्णय हुआ होगा हाईकमान के सामने ही हुआ होगा। तो या तो पूनिया जी स्पष्ट करें या कांग्रेस पार्टी के हाईकमान स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री 5 साल रहेगा या 2.5 साल रहेगा। ये कांग्रेस पार्टी का मामला है, लेकिन कहीं न कहीं आग लगी है, इस कारण धुआं उठा है। पूर्व सीएम रमन सिंह लगातार ट्विटर के जरिए राज्य सरकार और कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। रमन सिंह ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट के जरिए तंज कसते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, मंत्री विधायक जन्मदिन मनाने में व्यस्त हैं, प्रशासन विधायकों की व्यवस्था में व्यस्त है, जनता हत्या, लूट और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। वह छत्तीसगढ़ कांग्रेस क्या गढ़ रही है नवा छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित किया और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कृषि कानून से लेकर आंदोलन तक विपक्ष को घेरा। पीएम मोदी ने कृषि कानूनों के मसले पर जारी आंदोलन को लेकर कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा। ऐसे में किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए और चर्चा जारी रखनी चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने पीएम मोदी के भाषण को लच्छेदार बताया। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। लगातार किसानों के आंदोलन और 100 किसानों की मौत के बाद जो दिल्ली का वातावरण बना है, उसमें तो प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना था। जो काम इस देश में अंग्रेजों ने नहीं किया, गांधी बाबा के आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने कभी सड़कों पे कीलें नहीं ठुकवाई थी। जो काम रावण ने नहीं किया, राम के युद्ध के समय भी बानर भालू लेके राम जी गए थे तो लंका के चारों तरफ कीलें नहीं ठुकवाई थी। और किसान दिल्ली जा रहे हैं, आदरणीय मोदी जी दिल्ली के चारों दिशाओं में कीले ठोक करके क्या बताना चाहते हैं? कांग्रेस के लिए किसान आंदोलन राहुल गांधी के लिए नया कैरियर बनाने का एक सपना लेकर के आया है, ऐसा वो सोच रखते हैं। इसीलिए वो प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करते रहते हैं और उनके हर भाषण को लच्छेदार बता देते हैं। जबकि भाषण में उन्होंने जो तथ्य रखे हैं उससे देशवासियों को फिर से विश्वास हो गया है कि मोदी जी केवल और केवल देश के हित का कार्य करते हैं। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। उन्होंने ये बताया कि भारत ने कैसे भारत में कोरोना पे कंट्रोल और नियंत्रण पाकर मानव जाति की बड़ी रक्षा की है। अगर यहां पर कोविड फैल जाता तो क्या होता, ये कल्पना करना भी डराता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राज्यसभा में दिया गया भाषण देश की जनता को निराश करने वाला है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से लच्छेदार भाषणों की आड़ में, लच्छेदार शब्दों की जुमलेबाजी की आड़ में देश की मूलभूत समस्याओं से देश की जनता को भुलावे में रखने का प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने कृषि सुधारों के अपने काले कानूनों को जायज ठहराने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों के द्वारा कृषि के संदर्भ में किए गए सुधारों का जिक्र करके उसकी आड़ में अपने काले कानूनों को सही ठहराने का प्रयास किया, जो सर्वथा अनुचित है। बीजेपी में चल रहे अंतर्कलह को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 14 सीटों में सिमटने के बाद भी बीजेपी रमन सिंह का कद बढ़ाने में लगी है, जिसके कारण बीजेपी में अंतर्कलह चरम पर है और इसलिए अजय चंद्राकर का केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में गुस्सा फूटना इसकी पराकाष्ठा है। मंत्री रविंद्र चौबे के बयान पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पलटवार करते हुए कहा कि कृषि मंत्री पहले प्रदेश के किसानों की चिंता कर लें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले अपनी दुर्गति देख ले। भारतीय जनता पार्टी में खूब अंतर्विरोध है। ये छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के दिवस से ही एकात्म परिसर में पितृपुरुष के ऊपर हमले से शुरुआत हुई है और आज पर्यंत ये जारी है। छत्तीसगढ़ में केवल वन मैन शो की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में चल रही है। सारे कार्यकर्ता, सारे जनप्रतिनिधि उनके नाराज हैं। कल अजय चंद्राकर जी की तल्खी भी इस बात का सबूत है। लोकसभा में किसी समय 425 जिनके सांसद हुआ करते थे,
वो 41-42 पे पहुंच करके नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे, अपनी पार्टी की चिंता कर ले। भाजपा कल जहां थी, पार्टी का कार्यकर्ता अपने नेता, अपनी पार्टी, अपने विचारों पर विश्वास करके भविष्य में जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी जो गलतियां कर रही है, उन गलतियों को उजागर करके जनता का विश्वास जीत करके पुनः छत्तीसगढ़ में हम सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी कोई सब कुछ ठीक नहीं है। जब सत्ता में थे तब भी रमन सिंह बृजमोहन अग्रवाल के संबंध क्या थे, प्रेम प्रकाश पांडे और रमन सिंह जी के रिश्ते क्या थे, नंद कुमार साय, नंदकीराम कंवर जी और इनके संबंध क्या थे, वो तो सब जग जाहिर है। अब वो सब सतह पे आ रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी में जब तक इन नेताओं को हटा के कोई नया नेतृत्व नहीं देंगे, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। और रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर 10वीं 12वीं की मेरिट लिस्ट का मामला है। मेरिट लिस्ट को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल का बड़ा फैसला, जहां बोनस अंक के आधार पर अब मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होगी। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही मेरिट बनेगी। मेरिट लिस्ट में नहीं होगी बोनस अंक की गणना। एनसीसी, स्काउट एंड गाइड और खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को मिलते हैं बोनस अंक, और इस बार नहीं मिलेंगे बोनस अंक। कोरोना की वजह से नहीं हो पाई खेल और अन्य गतिविधियां। पिछले साल मेरिट लिस्ट में बोनस अंकों की वजह से कई छात्रों को जगह मिली थी। और साथ ही मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर लापरवाह अफसरों पर सख्त हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री की कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। सीएम ने कॉन्फ्रेंस के बाद कई अधिकारियों को हटाया है। बैतूल कलेक्टर राकेश सिंह हटा दिए गए हैं। नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह उराजे भी हटाए गए हैं। निवाड़ी एसपी वाहनी सिंह भी हटाई गई हैं। गुना एसपी राजेश सिंह को भी हटा दिया गया। गुना सीएसपी टीएस बघेल भी हटाए गए हैं। लापरवाही के चलते सीएम ने यह बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि पहले ही हालांकि उन्होंने यह अंदेशा जता दिया था कि यदि लापरवाही की जाती है कामों में, तो चाहे वो अधिकारी हो, अफसर हो, कर्मचारी हो, उनके खिलाफ सख्ती दिखाएगी सरकार। लापरवाह अफसरों पर सीएम सख्त नजर आए। सीएम की कलेक्टर कमिश्नर के साथ बैठक खत्म हो चुकी है। कॉन्फ्रेंस चल रही थी जो कि खत्म हुई और उसके बाद कई बड़े अधिकारी हटा दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, पहले ही कह दिया गया था लापरवाही बढ़ती गई तो सीधे हटा दिया जाएगा, और ऐसे ही कुछ देखने को मिल रहा है। देखिए, बिल्कुल रीनू, आपने ठीक कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जब कलेक्टर कमिश्नर और आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी, तो तभी कह दिया था कि जो अधिकारी बेहतर काम करेंगे उनकी पीठ थपथपाई जाएगी, और जो अधिकारी बेहतर काम नहीं कर पाएंगे उनको परिणाम भुगतने होंगे। यही वजह है कि आज जब मैराथन जो कॉन्फ्रेंस है वो चली और खत्म हुई, तो उस दौरान में जो समीक्षा की गई उसमें जिन जिलों में लापरवाही पाई गई है, चाहे फिर वो प्रशासनिक स्तर पर हो या कानून व्यवस्था के स्तर पर हो, उन अधिकारियों पर गाजगिरी है। जैसा बता भी रही थी कि जो बैतूल के कलेक्टर हैं राकेश सिंह, उनको हटाया गया है। इसके साथ ही जो नीमच के कलेक्टर हैं जितेंद्र सिंह राजे, उनको भी हटाया गया है। निवाड़ी के और गुना के जो एसपी हैं, निवाड़ी एसपी वाहिनी सिंह और गुना एसपी राजेश सिंह, वो हटाए गए हैं। गुना के जो सीएसपी हैं टीएस बघेल, उनको भी हटाया गया है। और इन सभी के खिलाफ जो हटाने की कार्रवाई हुई है वो दरअसल इस वजह से हुई है कि इनके जो जिले हैं वहां पर या तो कानून व्यवस्था से संबंधित शिकायतें थी या प्रशासनिक व्यवस्था में लापरवाही की शिकायतें थी जी। इनको लेकर ये एक्शन लिया गया है। शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी के लिए। तो लापरवाही के चलते इन अधिकारियों को हटाया गया है, और पहले ही कॉन्फ्रेंस के पहले कह दिया गया था जो अच्छा काम करेंगे उनको पीठ थपथपाई जाएगी, लेकिन यदि जो लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और चलिए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की खबरों की तरफ रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी की राह पर कांग्रेस, आम लोगों को पार्टी से जोड़ेगी कांग्रेस। अब मिस कॉल के जरिए पार्टी से कांग्रेस जोड़ेगी कार्यकर्ताओं को। कल कांग्रेस जारी करेगी टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप के जरिए भी लोगों को जोड़ा जाएगा। कल दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस शुरू करेगी अभियान। आप देखिए, पहले ये मिस्ड कॉल मारने वाला जो अभियान था ये बीजेपी ने शुरू किया था पूरे देश में, और अब कांग्रेस इसे छत्तीसगढ़ में शुरू करने जा रही है। कल टोल फ्री नंबर जारी होगा। कल दोपहर 12:30 बजे से ये अभियान की शुरुआत हो जाएगी, और जो इसमें मिस्ड कॉल देगा वो कांग्रेस का कार्यकर्ता कहलाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।